स्टेज अदाकारा व डांसिंग क्वीन आफरीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएंगे जो आप नहीं जानती। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। स्टेज अदाकारा व डांसिंग क्वीन आफरीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएंगे जो आप नहीं जानती। बहुत शुक्रिया आफरीन खान साहब आपका। सबसे पहले ये बताइए, इतने चाहने वाले हैं, लाखों की तादाद में चाहने वाले हैं, तो किस शहर में आपको परफॉर्म करके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे सब जगह पे ही मज़ा आता है काम करके, क्योंकि सब जगह पे ही मेरे प्रस्तार हैं। मगर लाहौर तो आपको पता है, फिर लाहौर है, मगर लाहौर के बाद गुजरांवाला और फैसलाबाद काम करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ के लोग जो हैं इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार देते हैं कि मेरा अपना दिल चाहता है कि मैं लाहौर के बाद गुजरांवाला और फैसलाबाद को प्रायोरिटी दूँ। अच्छा, आफरीन से आफरीन खान तक के सफ़र में कितनी मुश्किलात आई? जाहिर सी बात है, मुश्किलात फेस करके इंसान स्ट्रगल करके फिर ही कुछ बनता है। कोई इंसान डायरेक्टली कुछ कभी भी नहीं बन सकता। जिसने स्ट्रगल की होती है वही कुछ बनता है। मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। अच्छा, ये शौक़ था, बचपन से शौक़ था स्टेज की तरफ के? जैसे कौन था आपका इस फील्ड में? फेवरेट तो मेरी इसमें मैडम खुशबू हैं, जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, और वो मेरी उस्ताद भी हैं, मतलब हमारे फील्ड में काम के लिहाज से। मतलब जैसे कि मैं उन्हें लाइक करती हूँ, उनकी ड्रेसिंग, उनका परफॉर्मेंस, उनका मेकअप, और रूहानी उस्ताद है मेरी वो। तो कितने आपको ड्रामों में उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला? मैंने उनके साथ बेतहाशा ड्रामों में काम किया है। जैसे कि मैंने 6 साल उनके साथ नॉन स्टॉप रेगुलर काम किए। उसके अलावा बीच बीच में होता रहता है, बीच बीच में नहीं। तो मैडम नरगस का भी बड़ा नाम है, दीदार का भी बड़ा नाम है, निदा चौधरी का भी बड़ा नाम है, तो ज़ाहिर बात है उनके साथ परफॉर्म किया होगा, आपकी फ्रेंड भी हो, तो कहीं वो नाराज़ तो नहीं होंगे? किस बात पे नाराज़ हूँ? कि आपने वो मैडम खुशबू का नाम ले रही? मेरा सबके साथ प्यार है। मेरा फील्ड में किसी के साथ भी कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। सीनियर हैं तो उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए उन्होंने कभी मेरी किसी चीज़ का माइंड नहीं किया। और सच बोलना चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। शायद मैंने उनके साथ काम ज़्यादा किया है, मेरा उनके साथ वक्त ज़्यादा गुजरा है, इस वजह से जो है मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहरहाल वो माशाल्लाह 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 ब्यूटी क्वीन है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं, कोरोना के दौरान काफ़ी थिएटर वगैरह भी बंद हुए, हालात ख़राब भी हुए, तो कितने पैसे आपको अपने पास से खाने पड़े अभी तक? ऑब्वियसली थिएटर्स बंद थे तो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे अब फैमिली को तो सरवाइव करना ही करना है हर हाल में। तो फिर जो हमारी सेविंग्स थी वो हम लगाते रहे हैं, क्योंकि थिएटर बंद होने की वजह से बहुत लॉस हुआ है, आर्टिस्ट का भी, प्रोड्यूसर्स का भी। तो अब शुक्र है खुल गए हैं थिएटर्स, मगर अभी उसको रनिंग में आने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि थिएटर अभी ओपन नहीं हुए। तो जैसे ही ये पीक पे आने लगता है दोबारा से 6 महीने लगा के, वैसे ही दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है। अब अल्लाह करे दोबारा लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि जो नीचे के फ़नकार हैं, जो बेचारे अभी सेविंग के उस स्टेज पर नहीं हैं, वो जिनका यहीं से ही काम करके रोज़ का सर्कल चलता है, वो बेचारे तो रुल गए हैं। अच्छा, एक आपका क्लिप वायरल हुआ था, वो हस्बैंड की तरफ से जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो वो नाज़रीन जानना चाहते हैं असल में वो वाक़या क्या था, हुआ क्या था? मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में डिटेल से बता चुकी हूँ उनके बारे में, और अब तो ये बात पुरानी हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो मेरा अच्छा वक्त भी उनके साथ गुज़रा हुआ है, इसलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। मगर ये है कि अब हमारी सेपरेशन हो गई है, मेरी खुला हो गई हुई है, डिवोर्स हो गई है। तो बाकी जैसे भी थे वो बहुत अच्छे थे, और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखें। अच्छा, हमारे ज़राए से पता चला कि आप स्टेज पे जब परफॉर्म करती हैं तो आप मेकअप में होती हैं, लेकिन अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी देखी जाए तो वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो फेसबुक पे या FB पे तस्वीर आती हैं आपकी शरारतीपन की, वो अलग है, घरेलू लाइफ अलग है, तो इतना ये डिफरेंट कैसे? इतना डिफरेंस ऐसे है कि इन रियलिटी तो हम लोग बिल्कुल चेंज हैं, चेंज होते भी हैं, चेंज है भी। और वो जो फेसबुक की लाइफ है ना, वो मेरी एक अपनी ज़ाती लाइफ है, जिसमें मैं जो मेरे दिल को अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ। मैं लाइव कॉल्स करती हूँ, पिक्स बनाती हूँ, जो भी करती हूँ वो एक मतलब मेरी एक्टिविटी कोई नहीं है ना। घर पर होती हूँ मैं, बच्चों को, घर वालों को, फैमिली को टाइम देती हूँ, तो कुछ टाइम मैं अपने फैंस के साथ स्पेंड कर लेती हूँ, और बनता भी है, करना चाहिए, क्योंकि आज उनकी वजह से हैं हम। अगर वो हमें पसंद ना करें, हमें सपोर्ट ना करें, तो हमें भी कौन रखेगा? फैंस के साथ ही स्टार होता है, तो इस वजह से मैं उनका टाइम उनको ज़रूर निकाल के देती हूँ। आफरीन खान अब क्या बनना चाहेंगी? इतना बड़ा नाम तो बन गया, अब आखिरी ख्वाहिश क्या है?
आखिरी ख्वाहिश क्या है? बन गया जो नाम बनना था, ख्वाहिश तो कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ से ये ऐसा अदाकार जिसके साथ अभी ख्वाहिश हो परफॉर्म करने की, यूँ ऐसा कोई थिएटर पूरे मुल्क में जहाँ पे ख्वाहिश हो गई यहाँ पे अभी मैंने काम किया? मैंने किसी गांव का कोई थिएटर नहीं छोड़ा, किसी पैलियों का कोई थिएटर नहीं छोड़ा। स्ट्रगल दौर में मैंने तंबुओं में भी ड्रामा किया है, और अब नाम बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर के सबसे बड़े थिएटर्स में काम करती हूँ। उसके अलावा हर कपड़ा पहना है, अल्लाह ने गाड़ी, घर, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया है, तो मुझे ख्वाहिश किसी चीज़ की भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका उस्ताद कौन था, आपको ट्रेन किसने किया डांस में? मेरे जो डांस कोरियोग्राफ़र हैं वो हैं सबसे पहले जो मैंने डांस वगैरह जिनसे सीखा वो उस्ताद जानू वकास हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने किया उस्ताद राजा से, उस्ताद अदील से, जब्बार से, सबसे काम किया है। मगर जो है जानू वकास और उस्ताद अदील, इन तीनों के साथ मैं रेगुलर काम करती हूँ। क्या क्लासिकल इन्होंने ज़्यादा अच्छा सिखाया, क्या इनसे सीखा आपने कुछ? मैं हर कैटेगरी का डांस करती हूँ। मतलब हमारा लाइव शो होता है ना, हम एक ही चीज़ रेगुलर नहीं कर सकते। एक में हमने देना होता है पंजाबी, एक में हमने देना होता है आइटम, एक में हमने देना होता है क्लासिकल, एक में हमने देना होता है धमाल। मतलब हर वीक हमारी स्टेज पे परफॉर्मेंस चेंज होती है। अच्छा, इस फील्ड में आपको किसी ने सपोर्ट किया? हाँ जी, ओबियसली मैं जब शोबिज़ में आई थी तो मुझे तो पता भी नहीं था कि शोबिज़ होता क्या है, होगा क्या। मगर शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे उन हाथों में डाला जिन हाथों में मुझे सब कुछ सीखने को मिला, और मेरे ऊपर उन्होंने छाँव करके रखी, मुझे सब कुछ समझाया, सिखाया। और उसके बाद मैं, मतलब कहते हैं ना, बर्बाद होने से बच गई क्योंकि जब बंदा नया नया आता है उसे कोई पता। फील्ड में बर्बाद भी होती है लोग? ऑब्वियसली अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस ट्रैक पे चल रही हूँ। तो 100 लोग होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ज़्यादातर बुरे लोग होते हैं, गलत मतलब ट्रैक पे चढ़ाते हैं, गलत बात करते हैं। इस तरह का कोई भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वो उनका कोई छोटा नाम नहीं है। माशाल्लाह सारी फील्ड उनको जानती है, सारे प्रोड्यूसर्स जानते हैं, सारे एक्टर्स जानते हैं। वो हमारी फील्ड के बहुत बड़े माशाल्लाह राइटर, डायरेक्टर हैं। डायरेक्शन ड्रामों की जितनी भी है वो उनकी होती है। और मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वो ड्रामे के डायरेक्टर थे और मुझे इजीली जो है वो ड्रामे में काम मिल जाता था। नाम क्या था? अज़हर मलिक साहब। अज़हर मलिक साहब जो हैं, तो उन्होंने जो है मुझे स्टेज पर सिखाया कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं होती, हर चीज़ एक्टिंग भी आनी चाहिए, बोला करो, बोलना भी आना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बस अल्फाज नहीं है उनके बारे में कहने के लिए कि उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से मेरी, ये भी एक परवरिश ही होती है। कोई किसी को अच्छे मत दे, अच्छी बात बताए, अच्छे उससे उस्ताद ही होता है जो आपका वो किरदार जो अंदर होता है, आपके अंदर जो टैलेंट छुपा होता है वो निखार के सामने। हाँ जी, क्योंकि जब स्टार बन गई उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पे तो हर कैटेगरी के लोग हैं। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह कि मैं किसी ऐसे हाथों में नहीं आ गई कि जहाँ पर मेरा भी कुछ ना बनता और मैं ज़ाया हो जाती। मगर उन्होंने मुझ पर मेहनत की और माँ की दुआओं से और उस्ताद जी की मेहनत से अल्लाह का शुक्र है मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, इस तरह के अगर उस्ताद जी ना मिलते आपको तो या आपने ये फील्ड छोड़ के भाग जाना था? सही था? नहीं, अगर वो मुझे ना मिलते तो ये शोबिज़ में जब मैं आई थी मेरे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं नर्वस हो जाती थी। मैं डायरेक्टली गाना लगना, डायरेक्टली परफॉर्म करना, डायरेक्टली पीछे भाग आना, ना मैंने एंट्री करनी और ना ही मैंने क्लैप लेनी। कॉन्फिडेंस था ये उस्तादों ने दिया, आपकी ट्रेनिंग उस्तादों ने की है। जब काम करना है फिर फेस करना सीखो, फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इस फील्ड में हमें। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां देखिए मजबूरी के तहत इस फील्ड में आती हैं, तो कोई मजबूरी थी, शौक़ था, क्या था? ऑब्वियसली मजबूरी थी, शौक़ तो नहीं था, मगर बाद में शौक़ बन गया जब देखा कि इसमें सबसे बड़ी बात ये स्टेज पर ना हम बेशक परफॉर्म करती हैं, हमारी इज़्ज़त है। वो किस तरह है? वो इस तरह क्योंकि हम एक आर्टिस्ट हैं, हमें जो स्टैंप लगती है, जो छाप लगती है, जो लोग हमें देखते हैं वो सेलिब्रिटीज़ की नज़र से देखते हैं, हमारे साथ पिक्स बनाना चाहते हैं, हमारा ड्रामा देखने के लिए, हमें देखने के लिए टिकट खर्चते हैं। तो मतलब कि मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि मैं जो है स्टेज पर काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार हूँ। और बाद में मेरा शौक़ बन गया। ये पहले मजबूरी थी मगर अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआओं से सुन लिया। क्या वजह आप समझती हैं कि फैमिली क्यों नहीं अब ड्रामा देखने के लिए आती? किस तरह फैमिली को ड्रामे के लिए हम राग़िब कर सकते हैं?
नहीं, फैमिलीज़ जाती हैं, आप जाएं लाहौर के बड़े थिएटर्स में जाएं, वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, वहाँ पर ज़रूर फैमिली आती है, ड्रामा देखती है। एक्चुअली ये होता है पसंद पे, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो ब्रॉड माइंड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, वो ड्रामास को देखना बुरा नहीं समझती, वो कहती हैं आओ यार घर भी तो बैठे हैं, आओ शुगल मेला करके आइए, ड्रामा देख के आइए। कुछ फैमिलीज़ होती हैं लाहौल वाला कुआ था, स्टेज ते नहीं जाना उत्थे इंज हुंदा है। मतलब हर किसी के अपने माइंड का कॉन्सेप्ट है, मगर आते हैं। हाँ, पहले की तरह नहीं आते होंगे, कम आते हैं मगर आते हैं। सुना है कि प्रोड्यूसर वगैरह का भी ठरकी होते हैं, जैसे आपने कहा इस फील्ड में मेरा वो साथ ना देते, तो एक प्रोड्यूसर साहब हमारे सामने भी खड़े हैं, ये कैसे है? नहीं नहीं, हमारे प्रोड्यूसर साहब ऐसे नहीं है। इसाक साहब की बात कर रहे हैं आप, उनकी कंपनी का एक नाम है, उनका एक नाम है, और उनकी कंपनी में काम करने की वजह ही ये है कि उनमें ठरकपुना नहीं है और वो अपने काम पे पूरी जान लगा देते हैं। हम अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं और हैं भी, और अल्लाह ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो हमारे आगे आके खड़े होते हैं। वो उन प्रोड्यूसर्स की तरह नहीं है जो भाग जाते हैं या जो कहते हैं जी अच्छा जी मैं ताड़ा काम कर देंगे तुसी इंज करो। वो बड़े अच्छे इंसान हैं। क्योंकि ये इस फील्ड में ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है या कोई डांस कर रहा है तो उसको गलत निगाह से देखा जाए, गलत लोगों कैटेगरी में ही उसको शामिल कर लिया जाए। पाँचों उंगली एक जैसी नहीं है। बिल्कुल 5 fingers आर नॉट इक्वल। तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, हर किसी की अपनी सोच है, मगर मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा। ख़ास तौर पर लाहौर में ये चीज़ नहीं है। लाहौर के बड़े प्रोड्यूसर्स में इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आर्टिस्टें करते हैं वो, तो फिर उन्होंने यही काम करना है। आखिरी सवाल है जाते जाते, कोई ऐसा ज़िंदगी का वाक़या स्टार बनने के बाद भी आप सोचती हो तो आपकी रूह कांप उठती हो कि ये ना होता तो मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी थी? वो यही, मैंने गलत स्टेप ले लिया गलत टाइम पे मेरी शादी का, क्योंकि मैंने बहुत अरूज पे शादी की और मेरी गलत सिलेक्शन थी। वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद मेरे ग्राफ पे बहुत फ़र्क पड़ा। मगर मैं मेहनती हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दोबारा से मैं उसी ग्राफ पे आऊँगी। मगर आइंदा के बाद अब मैं ये स्टेप कभी भी नहीं लूँगी। लास्ट टाइम देखने वाले नाजरीन को अपने ड्रामे के बारे में और कोई पैगाम? Thank you so much for liking me and for supporting, and I love you so much always forever. आप इसी तरह मुझे प्यार करते रहें और इसी तरह मैं आपके लिए लाइव आती रहूँगी, आपके लिए शॉर्ट्स करती रहूँगी। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी, सो आप जब ये अपलोड करेंगे उसके नीचे आप कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ऑडिशन में मेरा ये नेक्स्ट शॉर्ट में मेरा ये जो है वो क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, डांसिंग क्वीन आफरीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने कुछ राज की बातें भी सुनी, कुछ खट्टी मीठी बातें भी सुनी और प्रोड्यूसर की भी बातें सुनी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा, ताकि हम आपको अपडेट रख सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।